नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। यदि आप लोग हमारे चैनल नए आए हो और आपको पहले के 4 अध्याय को श्रवण करना है, यह पंचम अध्याय है, तो आप लोग पहले के 4 अध्याय मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप श्रवण कर सकते हैं। तो आइए पंचम अध्याय की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छेया एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चिता। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोगी की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याणकारक और परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। ज्ञेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षते निर्द्वंद्वो हि महाबाहो मुखं बन्धात् प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा संन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष से द्वंद्व से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। संख्य योगो पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः शम्य गुभायुर्विन्दते फलाम्। उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं त्यज्योगैरापि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है, क्योंकि वास्तव में दोनों ही एक ही है। इसीलिए जो एक देखता है वही यथार्थ देख पाता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमप्तु मयोगताः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नाचिरेणाधिगच्छते। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय, शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियाः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने बस में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववेत् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्ना न स्नान् गच्छन् श्वपन् श्वसन् प्रलापन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयान्। तत्व को जानने वाला संख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता हुआ
और आँखों को मुंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा मान के कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति याः लिप्या तेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जल में कमल की फूल तो खिलती है, लेकिन उनके जो पत्ते होते हैं वो पानी से ऊपर होते हैं। इसी प्रकार आप संसार की जल रूपी दलदल में रहते हुए भी भगवान को आप प्राप्त कर लेते हैं तो पत्ते की भांति आपके ऊपर कोई आँच नहीं आती। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ते संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रियां, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्ध के लिए कर्म करते हैं। युक्त कर्मा फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता हुए। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यस्ते सुखं वसे नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयान्। अंतकरण जिसके वश में है ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। न आदत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतिं विभोः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जान्तवाः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्मों को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। ज्ञाने न तो तदज्ञानम एषं नाशेतमात्मनाः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाश्याति तत्पराम्। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्या पुनरावृत्तिं ज्ञानानिर्धूतकल्मषाः। जिनका मन तद्रुप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रुप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त करते हैं। विद्या बीनाय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शूनि चैव सुपाके च पंडितः समदर्शिनाः। वे ज्ञानीजन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। इहैवातर्जितः सर्गो एषं साम्ये स्थितं मनाः निर्दोषं हि समं ब्रह्म
तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिनका मन समभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। न प्रहिष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियां स्थिरा बुद्धिरसम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्राह्मणे स्थिताः। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर के उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परमात्मा परब्रह्म एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाह्य स्पर्शे सुशक्तात्मा विन्दात्यात्मनित्यत् सुखम् स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाहर के विषय में आसक्ति रहित अंतकरण वाला साधक आत्म में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। ये ही हंस स्पर्शजा भोगः दुःखयो नय एव ते आद्यन्तावन्त कौन्तेय नातेषु रमते बुधाः। जो ये इंद्रियां तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों की सुख रूप भासते हैं तो भी दुख को ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। शक्नोति हे वा यः षोडशं प्राक्शरीरा विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। युन्ता सुखोन तथान्तर्ज्योतिरेव याः सा योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त संख्य योगी संत ब्रह्म को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण नृषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नाद्वैतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चिल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। कामा क्रोधो वियुक्तानां यतीनां यात चेतसाम् अवेतो ब्रह्म निर्वाणां वर्ताते विदितात्मनाम्। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुष के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणपानौ समं कृत्वा नासभ्यन्तारचारिणोः यतीन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः वेगातिच्छवया क्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। बाहर के विषय भोग को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकलकर और नेत्रों की दृश्य से भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरां सुहृदं सर्वभूतानां
ज्ञात्वा मा शांति वृक्षते। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला संपूर्ण लोकों को, ईश्वर को अथवा ईश्वर का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। इसी के साथ पंचम अध्याय भी समापन होता है। आप लोग यदि हमारे चैनल नए हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसी प्रकार के नए नए वीडियोस पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल में जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसी प्रकार के वीडियो ऑडियो क्लिप आप लोग तक पहुंचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतने देर तक श्रवण किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।